भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुरक्षा और भरोसे के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हों, भारतीय रेल बिना रुके, बिना थके, निरंतर अपने कर्तव्य पर चलती रहती है। लेकिन हर यात्रा केवल मंजिल तक ही सीमित नहीं होती। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो वर्षों तक खामोशी के नीचे दफन कर दिए जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेल के अभिलेखों में भी एक ऐसा ही रहस्य आज तक दबा हुआ है। कुछ रेलवे स्टेशन अपनी स्वच्छता और सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी रहस्यमयी और अनहोनी घटनाओं के कारण समय के साथ इतिहास की परतों में दफन हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो पूरे 42 साल तक बंद रहा और उसे बंद करने की वजह बताया गया एक साया। जी हां दोस्तों, आज रियलिटी बिहाइंड में हम बात करेंगे बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की, जिसे अप्रिय घटनाओं के चलते बंद कर दिया गया था। बेगुनकोडर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक छोटा सा स्टेशन है। 1960 के दशक में, जब न बिजली थी, न सड़कें, न आसपास कोई बड़ी आबादी, ये स्टेशन बना सिर्फ एक वजह से, गुड्स ट्रेन्स और कोल ट्रांसपोर्टेशन। चारों तरफ घने जंगल, जंगली जानवर, आदिवासी इलाका। ये जगह पहले से ही रहस्यमयी मानी जाती थी। साल 1967, रात करीब 11:15 बजे एक मालगाड़ी बेगुनकोडर की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर अनुभवी, गार्ड साथ मौजूद। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, ड्राइवर अचानक चिल्लाया, आगे कोई खड़ा है। हेडलाइट की रोशनी में दिखा सफेद साड़ी, खुले बाल, बिल्कुल स्थिर। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और फिर ट्रेन उस महिला के आर पार निकल गई। लेकिन जब ट्रेन रुकी, न कोई लाश, न खून, न कोई निशान। ड्राइवर कांप रहा था। रेलवे रिकॉर्ड में उस दिन कोई दुर्घटना दर्ज नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं, कोई महिला लापता नहीं। तो सवाल उठा, जिसे ड्राइवर ने देखा वो कौन थी? कुछ अधिकारियों ने कहा थकान, अंधेरा, भ्रम, और मामला दबा दिया गया। इसके बाद 7 ड्राइवरों ने शिकायत की, 3 गार्डों ने ड्यूटी छोड़ दी। सबकी कहानी एक जैसी थी, वही महिला, वही जगह, वही समय। कुछ कहते वो हमें घूरती थी, कुछ कहते वो हंसती थी। अब डर फैल चुका था। ड्राइवरों ने साफ कहा, या तो स्टेशन बंद करो या हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। रेलवे के पास कोई विकल्प नहीं था। बेगुनकोडर स्टेशन बंद कर दिया गया। लेकिन बेगुनकोडर की सबसे डरावनी कहानी किसी ड्राइवर की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जो दिन रात उसी स्टेशन पर रहता था। 1967 में रेलवे ने यहां एक स्थायी स्टेशन मास्टर तैनात किया। रिकॉर्ड में नाम है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में उसे सिर्फ मिस्टर एस कहा गया। उम्र लगभग 45 साल, ईमानदार, कम बोलने वाला। पहली रात सब ठीक, दूसरी रात कुछ बदला। रात 1:30 बजे स्टेशन मास्टर ने देखा प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक महिला खड़ी थी। न कोई ट्रेन, न कोई यात्री, न कोई हलचल। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, महिला ने धीरे से चेहरा उठाया। उसका चेहरा जैसे वो जिंदा नहीं थी। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। इसके बाद उसे नींद आनी बंद हो गई। वो रात में बाहर नहीं निकलता। कभी चूड़ियों की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट, कभी रोने की आवाज। एक रात उसने देखा वॉशरूम में शीशे के पीछे वही महिला खड़ी थी। वो चीख भी नहीं सका, वहीं बेहोश हो गया। सुबह वो जिंदा था, लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा था। डॉक्टरों का कहना था सीवियर मेंटल ट्रॉमा। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे स्टेशन छोड़ने नहीं देगी।
लेकिन बेगुन कोडर की कहानी सिर्फ रेलवे रिकॉर्ड तक सीमित नहीं थी। इस स्टेशन के आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, आदिवासी इलाका जहां लोग जंगल और अंधेरे के आदी थे। गांव वालों का कहना था वो औरत रेलवे की नहीं थी, वो जंगल की थी। कुछ बुजुर्ग बताते हैं, रात के वक्त जब चांदनी फैलती थी तो प्लेटफॉर्म पर एक साया चलता दिखाई देता था। धीरे धीरे चलता हुआ फिर जंगल की तरफ गायब हो जाता था। एक गांव के बुजुर्ग ने कहा, हमने उसे कई बार देखा है, सफेद कपड़ों में, बिना आवाज के चलती हुई। वो किसी को डराने नहीं आती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ लोगों का मानना था वो किसी हादसे का शिकार हुई थी, न उसकी लाश मिली, न कोई रिपोर्ट बनी, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव वालों में एक और बात प्रचलित थी, वो औरत स्टेशन मास्टर से कुछ कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने। कुछ लोगों का ये भी कहना था, स्टेशन मास्टर ने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और इसी वजह से वो डर नहीं, सच से टूट गया था। गांव वालों के मुताबिक रात के सन्नाटे में अक्सर स्टेशन से औरत के रोने की आवाज आती थी, कभी चूड़ियों की खनक, कभी पायल की हल्की आवाज। लेकिन जब कोई पास जाता तो वहां कोई नहीं होता। एक ग्रामीण महिला का कहना था, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती थीं, वो बस दिख जाती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। गांव वालों की ये बातें धीरे धीरे ड्राइवरों तक पहुंचीं, और ड्राइवरों की कहानियां गांव वालों तक। डर ने एक दूसरे को ताकत दे दी, और बेगुन कोडर एक स्टेशन नहीं, एक दहशत बन गया। लेकिन सवाल वही था, क्या ये सब वाकई किसी आत्मा की कहानी थी, या फिर डर, अंधेरा और अधूरी सच्चाइयों का खेल? स्टेशन मास्टर के जाने के बाद कोई भी स्टाफ टिक नहीं पाया, और यहीं से स्टेशन बंद करने का अंतिम फैसला लिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सच में कोई आत्मा थी? जब कोई एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसे कहानी नहीं, अनुभव मानने लगता है। अंधेरा, खामोशी, थकान और डर मिलकर सच जैसा एहसास पैदा कर देते हैं। डर फैलता है, कहानी, सोच, भावना, विश्वास। लेकिन सवाल था, क्या सिर्फ डर की वजह से कोई स्टेशन 42 साल बंद रह सकता है? रेलवे ने फिर से जांच करवाई, नया स्टाफ, नई लाइट्स, नए नियम, और निष्कर्ष आया, कोई भूत नहीं। 2009 में 42 साल बाद बेगुन कोडर स्टेशन फिर से खुल गया। जो 42 साल बंद रहा वो स्टेशन नहीं था, वो डर था। सच हमेशा कागजों में नहीं होता, कभी कभी उसे अंधेरों में दफन कर दिया जाता है, लेकिन सच इंतजार करता है किसी रोशनी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही छुपी हुई सच्चाइयां, डर के पीछे का सच और रियलिटी बिहाइंड की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए, क्या बेगुन कोडर सच में भूतिया है या ये सिर्फ डर और कहानियों का नतीजा था? आपका एक लाइक और एक कमेंट ऐसी कहानियों को और आगे लाता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।